लगातार अब बाहर भी निकल गए हैं। पुलिस फोर्स भी वहाँ पर है, मैं दिखाना चाहूंगी, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर तैनात है। कोई गुंजाइश नहीं है निकलने की। यहाँ पहले भी यही कोशिश हो चुकी है। एक्टर बिल आने से पहले वेयर हाउस बन गए देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के। इसका मतलब किससे वादा कर लिया था भाई कि किसानों को तुम्हारी झोली में फेंक रहा हूँ, जी चाहे जितना खून निकालना है। मोदी जी भी टेंशन में बैठे होंगे कि उनको भी बुलाएंगे, वो भी हमें दावत में। मैं दिखाना चाहूंगी, एक तरफ पुलिसकर्मी है, दूसरी तरफ ये सभी किसान हैं। शव यात्रा की तैयारी, पिंडदान हो चुका है, अब दफन की तैयारी। ऐसा राम नाम सत्य है। आप लगातार देख रहे हैं शव यात्रा निकाली जा रही है और क्या कहा जा रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये शव यात्रा क्यों और क्यों इतनी नाराजगी केंद्र सरकार से है जब संशोधन करने के लिए तैयार है। आगे भी आप चलते रहिए। क्या इतनी नाराजगी आपको आ गई जब अमेंडमेंट की बात की जा रही है? ऐसा है जी, जंगल के अंदर चुनाव आ गया, शेर चुनाव में खड़ा हो गया, भेड़ों की बस्ती में पहुंच गया, बोला यदि मुझे वोट दोगे तो सारे भेड़ों को एक एक कंबल बांटूंगा। शेर वादा करके चला गया। भेड़ के बच्चे ने, भेड़ की मादा जो थी उसके बच्चे ने पूछा कि अम्मा ये शेर अंकल इतने कंबल कहाँ से लाएंगे? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा हमारी खाल उधेड़नी है, हम पैसे ली जाएगी सारी की सारी खाल उधेड़ करके हमसे ही कमाई हुए अन्न को गरीबों में बांट के 2-2 किलो और 5-5 किलो और वाई लूट रही है सरकार। किसने कमाया है? हमने ही कमाया है। और निरंकुश सरकार है, सुनने को तैयार नहीं है। जीएसटी वो जो नोटबंदी बैंकों को समझ में नहीं आई, जीएसटी व्यापारियों को समझ में नहीं आई, CANRC अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आई, और ये जो कृषि बिल है किसानों को समझ में नहीं आ रहा। बनवा के कहाँ से ला रहे हो इन बिलों को? अमेरिका से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, कहीं ऐसे तो ना पाकिस्तान से ही बनवा के ला रहे हो। हमें तो ये भी खतरा लग रहा है। अब कहा जा रहा है कि बहलाया फुसलाया जा सकता है, हम तो कानून हित में ही बना रहे हैं। ना सुनिए, वो केवल झूठ बोले। वो ये कह रहे हैं कि भाई बोले वो कह रहे हैं सिर्फ कि हम तो जो MSP है वो लागू रहेगी, चालू रहेगी। वो तो पहले भी थी चालू, वो पहले भी चालू थी, और वो चालू थी तो उसमें 2000 का धान 900 में बिका। हमें चालू नहीं रखवानी, हमें एक्ट बना करके MSP को गारंटेड करो। अब कह रहे हैं जी एक प्राइवेट सेक्टर और खोला गया है। सेक्टर प्राइवेट खोला गया है तो पहले तो हमारे लिए कुआं ही था डूबने के लिए, अब खाई और खोद दी है दूसरी तरफ कि यहाँ से बचो तो यहाँ डूब के मर जाओ सारे के सारे। MSP चालू नहीं रखवानी, MSP को एक्ट बना करके गारंटी कानून बनाओ गारंटेड कि इससे नीचे खरीदना किसी के लिए भी कानून अपराध होगा और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। एक्टर बिल आने से पहले वेयर हाउस बन गए देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के। इसका मतलब किससे वादा कर लिया था भाई कि किसानों को तुम्हारी झोली में फेंक रहा हूँ, जी चाहे जितना खून निकालना है इनका। ऐसे कैसे बन गए? बिल आने से पहले वेयर हाउस बनना शुरू हो गए देश के अंदर। तो इसका मतलब देखिए, मोदी जी, मैं इंडिविजुअल हमला नहीं करना चाहता किसी पे, लेकिन देश के इतिहास का मैंने वोट दिया उनको। अब से पहले मैं उनको एक अच्छा मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री मानना था। तो विश्वास नहीं है पर ना, नहीं। सही एक बात देखिए ना, अभी देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिनके ऊपर सरेआम सड़कों पर कई सालों से लगातार ये इल्जाम लग रहा है कि वो किन्हीं 2 उद्योगपतियों की गोद में बैठे हैं। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ये देश को कमजोर करने वाली बात है। आप 80 करोड़ किसान को कमजोर करके समृद्ध देश की कल्पना करते हो? कैसे हो जाएगा भाई सुखी? इसलिए हम देखिए, हमारी बनाई हुई सरकार है ना, हम सरकार को झुकाने आए ना हटाने आए, ना मिटाने आए ना टिकाने आए ना गिराने आए, लेकिन अपनी बात सुनाने आए और अपनी मनवाने आए। इसलिए किसान को देश का दुश्मन न बनाया जाए। आजकल देख रहा हूँ ना टीवी पे मैं, कुछ लोग लाल कपड़े डाल करके गले में जो बोले ये तो आतंकवादी बैठे। जब देश के अन्नदाता को आतंकवादी बताया जाने लगेगा ना, तब उस महान देश के भविष्य पे सिर्फ रोया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो आप कह रहे हैं, पर मोदी जी जब कहते हैं तो कहते हैं कि देखिए आलोचनाएं करने वालों की कमी नहीं है, हम तो देश हित में काम करेंगे। तो क्या लग रहा है? तो हमने फिर बनाया ही काय को? तो फिर ये वोट लेने से पहले भी कह दे करो जी। वोट लेने से पहले हम अच्छे कैसे लगने लगते हैं? वोट लेने से पहले हम अच्छे लगने लगते हैं, और अब हम आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी हो गए, आदिवादी नक्सलवादी और माओवादी हो गए। भाई एक
प्लीज हाथ जोड़ करके ऐसा माहौल ना खराब करें। इससे हमारा तो जो देखो, हम तो भूखे नंगे, इससे ज्यादा फांसी से आगे सजा नहीं। जितना हमारी दुर्गति हो रही है इससे आगे होनी क्या है, लेकिन इससे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन बातों को न चलाएं। ये जो है ये सरकार के खिलाफ जाती हैं बातें। ऐसा माहौल खड़ा ना करें किसान के खिलाफ। तुम्हारी इसमें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप लगातार देख रहे हैं शव यात्रा निकाली जा रही है और क्या कहा जा रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों इतनी नाराजगी है? बार बार सवाल यही होता है कि क्यों सरकार से इतनी नाराजगी है कि अलग अलग संगठन जो किसानों के हैं वो अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी वही मांग कर रहे हैं। छठे दौर की मीटिंग होने के बावजूद भी चीजें वही निकल के सामने आ रही हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। और अब 26 जनवरी की भी तैयारी की जा रही है। राकेश टिकैत का वो बयान भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, अपने चैनल पर जरूर देखिएगा। पर फिलहाल के लिए पिंड जो परंपराएं होती है, पिंड बदलने की जो परंपराएं होती है प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, आज तीनों बिलों की जो पिंड दान किया जा रहा है आपके सामने देखिए। अर्थी को बदला जाता है, अर्थी रख के पिंड दान होता है और उसी परंपरा को हमारे साथी निभाते हुए तीनों कृषि बिलों की परंपरा यह जो इजाद की जा रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने और जो हमारे वंशजों ने जो परंपराएं बनाई, उनका देखिए सीधा चित्रण आप देखिए। यहाँ से ये गुरुजी बता रहे, देखिए सामने गुरुजी। ये जो के आटे से बनाया है, एक पिंड इसमें से निकाल लिया जाएगा, एक इसमें रख दिया जाएगा। इसलिए जो हमारा कृषि बिल है उसका हम पिंड दान कर रहे हैं, पिंड दान, ताकि ये कृषि बिल सदा सदा के लिए दफन हो जाए। कल को ये ना कहे मुझे पिंड नहीं मिला इसलिए उसको पिंड दान कर रहे। बदलो भाई। तो हिंदू धर्म के अनुसार आपने सारी ये जो प्रक्रिया है ये अपना रहे हैं आप? जी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और बैठेंगे भी 13 दिन इसके लिए यहाँ पर, और इसकी फिर दावत भी करेंगे यहाँ लंगर लगा करके। जो रोटी होती है हमारे यहाँ, जो तेर भी होती है, 13 दिन यहाँ बैठेंगे आराम से, नीचे कपड़ा बिछा करके बतारी करने वाले बतारी करेंगे इसकी कृषि बिल की। और फिर यहाँ इसका 13वें दिन पूरी दावत करेंगे। आप भी आना दावत में। अच्छा, हाँ, आपको भी बुलाएंगे। मोदी जी भी टेंशन में बैठे होंगे कि नहीं, उनको भी बुलाएंगे, वो भी हमें दावत में। अच्छा, हाँ, दावत में खुद हाँ, दावत में खुद आ जाए आप। कृषि बिलों की अरे भाई सुनो, सारे मीडिया वाले सुन लो, अभी इसका पिंडदान किया है। सुन लो भाई, सारे एक साथ ले लो, फिर जो को अलग अलग। अभी इसका पिंड निकाल कर पिंड की अदला बदली की है, सिर पीछे किया, पैर आगे किए। अब इसका आगे जाकर के दफन करेंगे। उसके बाद सब आकर के वहाँ कुल्ला करेंगे। कुल्ला करने के बाद वहाँ कपड़ा बिछेगा, उसमें बैठेंगे 13 दिन, और 13वें दिन यहाँ इसकी दावत होगी। सारे मीडिया वाले भी इसमें आमंत्रित हैं और केंद्र सरकार भी इसमें आमंत्रित है। सभी दावत खाएंगे खुशी खुशी 13वें दिन। 13 दिन तक बैठेंगे। क्या लगता है आपको कि उनको कोई फर्क पड़ने वाला है इन सब चीजों से? वो तो कहते हैं आलोचना करते रहो। नहीं, आलोचना नहीं कर रहे, वास्तविकता कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे। देख नहीं रहे अर्थी निकल रही है, आप देख नहीं रहे। आलोचना नहीं है, सच्चाई है ये सच्चाई है। हम बाहर आ चुके हैं और देखिए पिंडदान भी हो चुका है। अब कहाँ आप लोग जा रहे हैं? जहाँ तक प्रशासन जाने देगा। अब क्या प्रक्रिया आप लास्ट इसका दाह संस्कार करेंगे, इसको दाह संस्कार करेंगे, दफनाया जाएगा। उसके बाद बैठेंगे, कुल्ला करेंगे 13 दिन। 13वें दिन ब्राह्मण जमाएंगे, ब्राह्मण भोज होगा, उसमें आप भी आमंत्रित रहेंगे। देखिए आप लगातार अब बाहर भी निकल गए हैं, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर है। मैं दिखाना चाहूंगी, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर तैनात है। कोई गुंजाइश नहीं है निकलने की। यहाँ पहले भी यही कोशिश हो चुकी है, पर अब क्या होगा? पुलिसकर्मी इनको जाने देंगे, फोर्स जाने देगी, नहीं जाने देगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीछे दिखाना चाहूंगी मैं आपको, फोर्स यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है, भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। अब क्या होगा, अपडेट भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मैं दिखाना चाहूंगी, एक तरफ पुलिसकर्मी है, दूसरी तरफ ये सभी किसान हैं। शव यात्रा की तैयारी, पिंडदान हो चुका है, अब दफन की तैयारी, ऐसा इनका कहना है। अब जाने देंगे या नहीं? माहौल पूरा गरमाया हुआ है यहाँ पर। देखिए आगे प्रशासन नहीं जाने दे रहा है। अरे प्रशासन नहीं जाने दे रहा है, प्रशासन सामने दीवार लगा के खड़ा हो गया है, इसलिए इसको यहीं दाह संस्कार करते हैं। मेरा एक मिनट में बता देता हूँ। देखिए ये अर्थी है और अर्थी में हम कोई बल प्रयोग नहीं करना चाहते ना अपनी तरफ से, क्योंकि ये शव यात्रा है और शव यात्रा की एक गरिमा होती है। इसलिए शांति पूर्वक हम इसको लेकर के आए हैं और यहाँ
ये न सिर्फ इसकी हम जो है इसकी चिता जलाएंगे, ये यहाँ गटर भी है, यानी हम दोनों तरह से इसका दाह संस्कार कर रहे हैं। ये पानी इसका यमुना जी में पहुँचता है गटर का, तो ये जैसे ही बारिश होगी तो ये अपना आप, क्योंकि ये लावारिस तो है, हमारा पुरखा तो है नहीं ये कोई, लेकिन हमारा धर्म ये है कि इंसानियत और मानवता के नाते कि लावारिस का भी जो दाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार हमें करना है, इसलिए हम इसका दाह संस्कार करेंगे। इसकी अभी इसकी जो चिता है, ब्राह्मण भोज भी करेंगे, आप सब आमंत्रित है 13वें दिन होगा, आप सब आमंत्रित होंगे। हाँ, रहेंगे, हम यहाँ 13 दिन तक बैठेंगे भी, खुला चलेगा। देखिए ये तस्वीरें यहीं पर जो है आगे पुलिसकर्मी नहीं जाने दे रहे हैं, यहीं पर जो है इस अर्थी को यहीं पर रखा जा रहा है, ऐसा इनका कहना है कि नीचे गटर भी है। बयान इनके पर नाराजगी भी लगातार हद है, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। सीधी एक ही बात की, देखिए यहाँ अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर शव की, उसको जलाया जाता है हिंदू धर्म में, और अब वही हो रहा है यहाँ पर। किसानों की ये नाराजगी, शव यात्रा को संपूर्ण कर दिया गया है और अब यहाँ पर अर्थी को जलाया जा रहा है। आगे पुलिसकर्मी तैनात है पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो यहीं पर इन्होंने अर्थी को जलाया है। सभी की नाराजगी भी दिखाना चाहते कृषि बिल गत है, कृषि बिल गत है, लगने दो। में 13 दिन तक जो हम कुल्ला बोलते हैं, बतारी बोलते हैं, हम बाकायदा बैठेंगे, क्योंकि ये हमारा कोई सगा संबंधी नहीं था, लेकिन मानवता के नाते ये लावारिस था हमारे लिए, और हमने इसका अंत्येष्टि संस्कार किया। तो पूरा विधि विधान से सारा कर्म कांड करेंगे। 11 आदमियों का मुंडन होगा, कल 11 आदमियों का मुंडन होगा यही धरना स्थल। कल 11 आदमियों का मुंडन भी होगा, 11 आदमियों का, और यहीं पर, और उसके बाद मुंडन होगा यहाँ। कल 11 आदमी मुड़वाएंगे शेर अपना, घेराव होगा। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, ये प्रेरणा स्थल की यहाँ पर तस्वीरें हैं। बाहर आकर के ये अर्थी को जलाया जा रहा है, पर पुलिसकर्मी आगे नहीं जाने देंगे, इसीलिए यहाँ पर अर्थी को जलाया गया है। अंतिम प्रक्रिया भी यहाँ पर संपूर्ण हो चुकी है। लोगों में भारी यहाँ पर संख्या में है लोग, और भारी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कानून के लिए सांसद का घेराव किया जाएगा। वो बिल की शव यात्रा में शामिल नहीं हुए, और उन कल को सिर मुंडवा के क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का घेराव कर किया जाएगा। एक भी प्रक्रिया नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बिल की जो पूरी तरीका से जो इसका काम है ना, उसको पूरा करेंगे। तस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम भस्मान्तग्वं शरीरं स्वाहा। ओम भस्मान्तग्वं शरीरं स्वाहा। ओम भस्मान्तग्वं शरीरं स्वाहा। मेरा सभी मीडिया भाइयों से ये निवेदन है कि हमने पूरे विधि विधान से हिंदू मान्यताओं के अनुसार कर्मकांड करके इसका अंत्येष्टि संस्कार किया है, अंतिम संस्कार किया है, दाह संस्कार किया है। अब 13 दिन तक हम विधिवत 13 दिन तक हम कुल्ला पे जो बैठते हैं, जो लोग भी बतारी में और कुल्ला में आना चाहें वो रोजाना आए।
उसके बाद 13 दिन तक हम कल 11 लोग मुंडन करवाएंगे, मुंडन करवा करके वहां बैठेंगे और कल डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनके पास भी अपनी बात रखने को हमें उनके पास जाना है घेराव करने के लिए। और उसके बाद 13 दिन पूरा होने पर यदि सरकार नहीं मानती है तो 13वां दिन पूरा होने पर विधिवत हवन करा करके ब्रह्म भोज भी कराया जाएगा, जिसमें आप लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के भाई, सुरक्षा बल, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ऐसा हमारी व्यवस्था है सभी। यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधे में स्वाहा। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधे में स्वाहा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधे में स्वाहा। ओम भस्मान्तग्वं शरीरम स्वाहा। ओम भस्मान्तग्वं शरीरम स्वाहा। ओम भस्मान्तग्वं शरीरम स्वाहा। मेरा सभी मीडिया भाइयों से ये निवेदन है कि हमने पूरे विधि विधान से हिंदू मान्यताओं के अनुसार कर्मकांड करके इसका अंत्येष्टि संस्कार किया है, अंतिम संस्कार किया है, दाह संस्कार किया है। अब 13 दिन तक हम विधिवत 13 दिन तक हम कुल्ला पे जो बैठते हैं, जो लोग भी बतारी में और कुल्ला में आना चाहें वो रोजाना आए। उसके बाद 13 दिन तक हम कल 11 लोग मुंडन करवाएंगे, मुंडन करवा करके वहां बैठेंगे और कल डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनके पास भी अपनी बात रखने को हमें उनके पास जाना है घेराव करने के लिए। और उसके बाद 13 दिन पूरा होने पर यदि सरकार नहीं मानती है तो 13वां दिन पूरा होने पर विधिवत हवन करा करके ब्रह्म भोज भी कराया जाएगा, जिसमें आप लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के भाई, सुरक्षा बल, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ऐसा हमारी व्यवस्था है सब।